नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार। आज होगी बैठक में कृषि कानूनों के हर मुद्दे पर बात। दिल्ली में फिलहाल नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, नई पाबंदियों पर विचार कर रही है सरकार। ट्रेनें चलाने को लेकर किसान बने बांधा तो पंजाब सरकार कर सकती है कार्रवाई। पंजाब हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। आंदोलन कर रहे किसानों का गाजीपुर बॉर्डर पर हवन, कहा सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। कांग्रेस का केंद्र से सवाल, क्या लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलेगी या इसके लिए भी आत्मनिर्भर होना होगा। किसान आंदोलन के कारण चिल्ला बॉर्डर बंद, यात्रियों से दूसरा रास्ता लेने की अपील। जीत खाद की चेतावनी, किसानों की मांग नहीं मानी तो दिल्ली नहीं भेजेंगे दूध फल सब्जी। योगी के फिल्म सिटी प्लान से टेंशन में शिवसेना, उद्धव बोले दम है तो उद्योग बाहर ले जाएं। गुजरात हाईकोर्ट का आदेश, मास्क न पहनने वालों की 10 से 15 दिन तक ली जाए कोविड सेंटर में सेवा। और सनी देओल हुए कोविड-19 से संक्रमित, हिमाचल प्रदेश में ही होगा इलाज। किसान प्रदर्शन के दौरान अब ट्रेनें चलाने को लेकर किसान बाधा बने तो पंजाब सरकार कार्रवाई कर सकती है। पंजाब हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं। सरकार से नहीं बनी किसानों की बात तो आज फिर होगी बैठक। किसानों ने कृषि कानूनों को बताया है डेथ वारंट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर बेहतर होते हालात के बीच नाइट कर्फ्यू को लेकर नया अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, हालांकि आने वाले समय में नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। यूनाइटेड किंगडम ने फाइजर और बायोनेटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। जी हां, अमेरिका और यूरोपीय संघ के फैसले से पहले फाइजर और बायोनेटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूनाइटेड किंगडम पहला पश्चिमी देश बन गया है। ये वैक्सीन अगले हफ्ते से ब्रिटेन में उपलब्ध होगा। यात्रियों को आखिर इंडियन रेलवे क्यों नहीं दे रहा है पेट्रोल? इस पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव ने कहा है कि यात्रियों से पेट्रोल का कोई किराया नहीं लिया जाता। कोविड-19 के प्रसार की आशंका को देखते हुए फिलहाल ये सेवा नहीं दी जा रही। देश में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ जानकारी साझा की है। कोरोना वैक्सीन पर बोलते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि सरकार ने कभी पूरे देश को वैक्सीन लगाने की बात कही ही नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वैक्सीन कितनी प्रभावकारी है उस पर निर्भर करेगा। हमारा उद्देश्य कोरोना ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है। अगर हम खतरे वाले लोगों को टीका लगाकर कोरोना ट्रांसमिशन रोकने में सफल रहे तो हमें शायद पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों ने अब जानकारी दी है कि आज फिर से किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बातचीत होगी। 3 दिसंबर यानी आज होने वाली बैठक में कृषि कानूनों के हर मुद्दे पर एक एक करके विस्तार से बात होगी। स्पुतनिक वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण, आपको बता दें सितंबर 2020 में डॉक्टर रेड्डीज और RDIF के स्पुतनिक V वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण और भारत में शुरुआती 10 करोड़ खुराक के वितरण के लिए साझेदारी की गई थी। विदेश में डाटा रखने की निर्भरता को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश को अपना पहला डाटा सेंटर जून 2020 तक नोएडा में मिलेगा। गूगल, अमेजन, फेसबुक, यूट्यूब और सेंट्रल कार्ड जैसी बड़ी कंपनियां अब यूपी में अपना डाटा रखेंगी। राजस्थान और दिल्ली के बाद अब गुजरात सरकार ने भी निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के लिए RT-PCR टेस्ट की कीमत 1500 से घटाकर 800 रुपए कर दी है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर वॉलेंटियर ने उठाया सवाल तो केंद्र ने कहा ट्रायल रोकने की नहीं थी जरूरत। साथ ही स्पष्ट किया कि इस घटना का किसी भी तरीके से टीके को पेश करने की समय सीमा पर असर नहीं पड़ेगा। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब से दिल्ली के सड़क रास्ते बंद हैं। हवाई किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, फिर भी यात्रियों का किसानों को समर्थन लगातार जारी है। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे महाराष्ट्र और हरियाणा के किसानों का संघर्ष अब पूरे देश में फैलता जा रहा है। तो वही खबर है कि महाराष्ट्र के किसान भी आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली की ओर कूच करेंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मास्क न पहनने वालों की 10 से 15 दिन तक ली जाए कोविड सेंटर में सेवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे का शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विरोध किया। मराठी में पोस्टर लगाए, साथ ही योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन्हें ठग कहा। सीएम योगी के मुंबई दौरे के पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने उन्हें आगाह किया और कहा कि वो राज्य से किसी को जबरन कारोबार नहीं ले जाने देंगे।
तो इसी बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की ओर से दिए गए बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। उन्होंने कहा कि तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं दिखते जो भी किसानों के हित में हैं। सरकार ने उनके लिए वही किया, वो किसान नहीं हैं। वीके सिंह के इस बयान पर दूसरे दलों ने हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि किसान दिखने के लिए उन्हें हल और बैलों के साथ आना चाहिए। उत्तर भारत में पहली बार कोरोना संक्रमित मरीज का हुआ लंग ट्रांसप्लांट, 10 घंटे तक चला ऑपरेशन। वहीं दान किए गए फेफड़े जयपुर की 42 वर्षीय एक महिला के थे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सफर करने वाले यात्रियों को लेकर गाइडलाइन जारी हुई है। नई गाइडलाइन के तहत यदि यात्री इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट पाना चाहते हैं तो उन्हें यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले कोविड-19 RT-PCR के नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव ने अब कहा है कि नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री तोमर सिंह से मेरी बात हुई, लेकिन किसी ने भी MSP और मंडियां खत्म करने की बात नहीं की है। बस विरोधियों द्वारा कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। RSS के प्रमुख मोहन भागवत आगामी 4 दिसंबर को बिहार के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरे के दौरान मोहन भागवत पटना में पूर्वांचल के राज्यों के भी संगठन की बैठक में शामिल होंगे। वहीं मोहन भागवत के बिहार आने से पहले ही कांग्रेस ने उनकी यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए। MLC प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, ऐसे में नीतीश कुमार का दायित्व है कि संघ प्रमुख के बिहार दौरे पर नजर रखें। कोरोना वैक्सीन को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 2021 में आम लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते 8 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस को बेकाबू होने से रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पर खास फोकस किया गया है, जबकि नाइट कर्फ्यू का फैसला जिला प्रशासन पर छोड़ा गया है। योगी की फिल्म सिटी पर राज सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्लाकर धमकाकर कोई लेकर जाना चाहेगा तो वो मैं होने नहीं दूंगा। आज जो कुछ भी लोग आपसे मिलने आएंगे कहेंगे हमारे यहाँ आ जाओ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल पेश किया है। शुरुआत में 10 शहरों दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, चंडीगढ़, जयपुर, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध रहेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार से 14,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के बकाये को तत्काल भुगतान करने की मांग की है और कहा कि भाजपा का ये वादा भी जुमला साबित हुआ है। भारत बढ़ाएगा चीन की टेंशन, अरुणाचल प्रदेश में बहुउद्देशीय जलाशय का करेगा निर्माण। 3 दिसंबर यानी आज कन्याकुमारी पहुंचेगा चक्रवात बुरेवी, अगले 3 दिन भयंकर बारिश की भी आशंका। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट नेता शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल होने जा रहे हैं। टीएमसी नेता सौगात रॉय ने ये जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट की झारखंड सरकार को फटकार और कहा कि अपनी मर्जी से रेवड़िया बांटने की मानसिकता छोड़ दे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी के तट पर जल्द रामायण क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्ट्री इस नए प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने में दिन रात जुटे हैं। सरकार के साथ 35 किसान संगठनों की 3 घंटे बातचीत बेनतीजा रही। मीटिंग में सरकार कानूनों का प्रेजेंटेशन दिखाकर फायदे गिनवाती रही, लेकिन किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। बॉर्डर बंद होने से दिल्ली की सब्जी मंडियों पर सब्जी की सप्लाई पर असर आया है। दिल्ली की 2 बड़ी सब्जी मंडियों आजादपुर और गाजीपुर मंडी के व्यापारियों का कहना है, अगर आंदोलन ऐसे ही चला तो आने वाले दिनों में दिल्ली वालों के लिए मुसीबत काफी बढ़ सकती है। दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर किसान विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं, जिसके चलते दिल्ली के 2 बॉर्डर पूरी तरह से सील हैं। दोनों बॉर्डर के सील होने से किसानों ने हंगामा किया और बैरिकेड्स भी गिरा दिए। राजस्थान के किसान भी आंदोलन में अब कूदेंगे, तो वहीं आज प्रदेश भर में चक्का जाम करेंगे। जयपुर दिल्ली के हाईवे रोकेंगे। गुजरात में भाजपा के एक विधायक ने उत्तर प्रदेश में अवैध धार्मिक धर्मांतरण यानी लव जिहाद के खिलाफ कानून की तर्ज पर राज्य में भी कानून लगाने की मांग की है। किसानों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने केंद्र से संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सरकार से बिना किसी देरी के सत्र बुलाने की मांग की।
लद्दाख में भारत की रणनीति देख चीन अब अपने सैनिकों के लिए सर्दियों की खरीदारी कर रहा है। चीन को लगने लगा है कि भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट खाली नहीं करने वाले, लिहाजा वो भी अपने सैनिकों के लिए सर्दियों की जरूरत की चीजें खरीद रहा है। तमिलनाडु के डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की बातचीत आज से शुरू होगी। नोएडा किसान आंदोलन के कारण चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है, तो वहीं यात्रियों से दूसरा रास्ता लेने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल में प्रदर्शन करने को लेकर दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर प्रदेश सरकार एवं शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। चिराग पासवान ने ठुकराया तेजस्वी का ऑफर, सूमो के खिलाफ नहीं उतारेंगे प्रत्याशी। दरअसल लोजपा के मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह कल्लू ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि महागठबंधन के कुछ नेताओं ने ऐसा प्रस्ताव दिया था, लेकिन चिराग पासवान ने इसे मानने से इनकार कर दिया। करीब आधी सदी के बाद चीन पहली बार चांद की धरती से पत्थरों का सैंपल कलेक्ट करेगा। इससे पहले ऐसा अमेरिका ने अपोलो कॉल में 1976 में किया था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी उद्घाटन समिति घोषित कर दी है, जो शपथ ग्रहण समारोह से संबंधित इंतजामों को देखेगी। बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अगले साल 20 जनवरी को पद की शपथ लेंगे। स्पाइस जेट ने नई घरेलू उड़ानें शुरू करने का फैसला लिया है। कंपनी 5 दिसंबर से घरेलू नेटवर्क पर 20 उड़ानें शुरू करने जा रहा है। और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद सनी देओल कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की जानकारी खुद सनी देओल ने अपने ट्विटर पर शेयर की है। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।